In this video we will learn about energy. सबसे पहले हम एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक चीज़ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी, जो कि हम ऑलमोस्ट 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर जनरली समझा जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में तब आती है जब वो बॉडी मोशन में होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन मोशन। और वहीं अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ें इसकी डेफिनेशन, तो आप देखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क डन का मेजर है जो कि उसके मोशन की वजह से है। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। हमें पता है कि एनर्जीज जो होती हैं, एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। आइदर इट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, इसकी एसआई यूनिट हमेशा सेम रहती है, दैट इज़ जूल, एंड सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स। और हमें पता है एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी वजह से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब हमारे पास क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, इट मीन्स फॉर अ पाथ, अगर हम ये पाथ कंसिडर कर रहे हैं, इस पाथ के लिए हमारे पास फोर्स हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है। जब हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम कैसे निकालते हैं वर्क डन को? वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे पाथ को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और कोई एक छोटा एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे फॉर विच फोर्स इज़ कांस्टेंट। अब ऐसे ही हमारे पास जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए हमारे पास फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। फिर उन सभी फोर्स के कांस्टेंट होने के बाद टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम सबका सम्मेशन कर देंगे। अभी ये मैंने एक थ्योरेटिकल एग्जांपल दिया, अब आप इसको समझें कैसे। इफ़ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, वी आर कंसिडरिंग दिस डेल्टा एक्स विच इज़ वेरी स्मॉल, तो एफ एक्स फॉर दिस एलिमेंट विल बी कॉन्स्टेंट। अगर हम वर्क डन देखें तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और इस छोटे से एलिमेंट के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? डेल डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक की जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड अप करना पड़ेगा। यानी जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सबको सॉल्व करके हम लोग ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे जनरली इसको शो करने के लिए कर दिया, ये समेशन साइन इज शोइंग कि वी आर एडिंग ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर। जितने एलिमेंट्स हैं इन सबको ऐड कर रहे हैं, ये तरीका होता है शो करने का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी आर टेकिंग लिमिट्स ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ, दैट इज़ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, एंड एफ एक्स डेल्टा एक्स। व्हेन वी टेक द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, व्हाट वी गेट? डब्ल्यू एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, जो एरिया अंडर द कर्व होगा, इस कर्व के अंडर का एरिया, दैट विल गिव्स अस द वर्क डन। इसके बाद देखते हैं एसआई यूनिट क्या है एनर्जी की? जूल, ये मैं बता चुकी हूँ। डायमेंशनल फार्मूला हमें पता ही है, ml2t-2। अच्छा, जितने डायमेंशनल फार्मूलाज आएंगे, जो भी आप नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे समझेंगे, उन सब के डायमेंशनल फार्मूलाज और एसआई यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी देखा हाफ mv² होता है, इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये आप ऑलरेडी 9th-10th क्लास में कर चुके हैं। एंड फॉर वेरिएबल हाइट्स, जब हमारे पास हाइट वेरिएबल है, यानी कि हमारे पास हाइट बार बार वेरी कर रही है, तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एच ऑफ वी एच। एंड वी कैन से वी एच क्या होता है? एम जी एच, पुट द वैल्यू एम जी एच। हमारे पास एम और जी तो कॉन्स्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है? हाइट कर रहा है। तो आप देखेंगे डी एच बाई डी एच, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग एच विद रिस्पेक्ट टू एच, डी बाई डी एच ऑफ एच। तो हमारे पास उसका वैल्यू 1 हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन से, तो फोर्स विल बी माइनस एम जी। एंड नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
When a ball released from a height, the ball comes down with increasing speed just before hitting the ground. उसकी जो velocity होगी that will be equals to 2gh. अभी ये समझें कैसे आया. We know that third equation of motion is v square minus u square is equals to 2as. हम जब body को ऊपर से release कर रहे हैं, we are dropping a ball or some body from a height, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं कि ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी वो गेन कर रहा है कुछ, वो हमें निकालनी है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सलरेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो हाइट होगी दैट विल बिकम्स द डिस्प्लेसमेंट. सो वी कैन से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वाला तो ज़ीरो हो गया, इज इक्वल्स टू 2gh. सो वी स्क्वायर इज़ 2gh और 2 यहाँ आएगा तो हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू gh. तो यहाँ पे अगर हम m को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग m बोथ साइड्स वी गेट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, वी आर नोइंग दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की एट हाइट h व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट रीचिंग द ग्राउंड. यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की दैट कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी of the object when it is falling from a height to the ground.